जरा सोचिए, क्या आपको विश्वास होगा कि मैं कहूँ कि ये साल यानी 2025 भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसके बाद हमारी पहचान सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया हमें तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में जानेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब भारत का नाम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सपना हकीकत में बनने वाला है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है? दोस्तों, यह कोई हवा में की गई बात नहीं है, बल्कि ठोस तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर आधारित हकीकत है। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मेहनत, युवाओं की ताकत और हमारे किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों की मेहनत मिलकर इस देश को नई ऊंचाई तक लेके जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल केकेएसपीआर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर गर्व का पल सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। साल 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में होंगे। उस समय हमारी जीडीपी मुश्किल से 270 बिलियन डॉलर के आसपास ही थी, और आज 2024 के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, की संघर्ष और सपनों का नतीजा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भविष्यवाणी कर रही है कि 2025 के अंत तक भारत, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये संभव कैसे हुआ? इसकी जड़ें कई जगहों पर है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहां औसत उम्र सिर्फ 28 साल के आसपास है। यही युवा पीढ़ी आज स्टार्टअप्स चला रही है, टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रही है और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है। सिर्फ पिछले कुछ सालों में भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं, जिसकी वैल्यू अरबों डॉलर में है। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने सिर्फ हमारे भारत में नहीं, बल्कि दुनिया में एक नया मानक तैयार कर दिया है। 2024 में यूपीआई के जरिए हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जो किसी भी देश के लिए एक अविश्वसनीय काम है। इसके साथ साथ भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एक नई जान दी है। पहले हम मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रक्षा सामान के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हम न केवल अपने देश की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इनका निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता ने तो जैसे एक नई क्रांति हिला दी है। 2023-24 में भारत ने 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा रक्षा का निर्यात किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब जरा सोचिए, जब हमारे पास इतने बड़े स्तर पर युवाओं की शक्ति, डिजिटल क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी हो, तो जीडीपी का तेजी से बढ़ना लाजमी है। 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे हम सीधे जापान को पीछे छोड़ देंगे, जिसकी जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद हमारे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन होंगे। लेकिन यह भी सच है कि हमारे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा ही मायने नहीं रखता, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी अहम है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत है उसका विविधीकरण। कृषि से लेकर के आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस सेक्टर, हर क्षेत्र में अपनी अपनी गति से बढ़ रहा है। यही वजह है कि किसी एक सेक्टर में गिरावट आने के बाद भी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाती नहीं है। और हाँ, यह सब आसान नहीं रहा। महामारी के बाद भी चुनौतियां, वैश्विक मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध, तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, इन सब के बावजूद भारत ने अपने विकास की रफ्तार बनाए रखी। दुनिया आज मान रही है कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश का गंतव्य है। यही वजह है कि गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब स्थापित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारत की छवि अब सिर्फ सॉफ्टवेयर हब तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अब हार्डवेयर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना नाम कमा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा योगदान है आम भारतीय का। वो किसान जो खेतों में पसीना बहा रहा है, वो मजदूर जो मेट्रो के पुल बना रहा है, वो इंजीनियर जो नई तकनीक विकसित कर रहा है, और वो उद्यमी जो अपने सपनों को स्टार्टअप्स में बदल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश का हर नागरिक इस गर्व को महसूस कर सके। और हाँ, चैनल KKSPR न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आपको खबर नहीं बल्कि गर्व के वो पल दिखाते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं। और इसके साथ आने वाला है वो पल जब दुनिया का आर्थिक नक्शा बदलेगा और इस नक्शे में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा। अब वक्त है इस सफर को और तेज करने का, क्योंकि हमारी मंजिल सिर्फ तीसरा नंबर नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 बनना है। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।